Hariom everyone, welcome to my channel Tarot with Divine Blessing 111. I hope you all are doing good guys. चलिए चेक कर लेते हैं कि अगले 48 घंटे में आपके पर्सन की फीलिंग्स टूवर्ड्स यू क्या रहने वाली हैं. ओके अपने पर्सन का 3 बार मन ही मन नाम लीजिए. ओके, बॉटम ऑफ डेक 10 ऑफ वॉन्ड्स. तो चलिए देख लेते हैं कि अगले 48 घंटों में आपके पर्सन की एनर्जीज टुवर्ड्स यू क्या रहने वाली है. ओके लुक गाइस, अगले 48 घंटों में आपके पर्सन उन्हें एक हैवी रियलाइजेशन होने वाला है. ठीक है, आपके रिश्ते को लेकर एक बहुत हैवी रियलाइजेशन से गुजरने वाले हैं आपके पर्सन. क्योंकि जिस एनर्जीज़ में मैं उन्हें देख पा रही हूँ ना, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो आप लोगों के बीच में करंटली चल रही है, ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको खोकर उन्होंने मतलब लाइफ की एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है. ठीक है, और उनकी लाइफ में आपके जाने के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गई हैं. ठीक है, तो अगर चीज़ें उनकी लाइफ में स्लो डाउन हो रही हैं तो द रीज़न ये सो उसका मेन कारण जो वो मान रहे हैं कि जब आप उनकी लाइफ में थे तो सब कुछ बहुत खूबसूरत चल रहा था, बहुत अच्छा हो रहा था. ठीक है, भले आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो या फिर हर रोज़ आपकी मुलाकात नहीं हो पाती है. जिस हिसाब से आप लोगों के रिश्ते को देखते हो, वैसी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं. स्टिल आपके पर्सन का मानना ये था कि आप थे तो सब कुछ अच्छा था उनकी लाइफ में. ठीक है, लेकिन आपके जाने के बाद ही जैसे कि काइंड ऑफ उन्हें अभी पहले तो चलो ठीक है, वो मटेरियलिस्टिक लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे. ठीक है, और अभी भी उनका जो मटेरियलिस्टिक लाइफ का जो स्ट्रगल बढ़ गया है. अभी आप जाने के बाद वो इमोशनली भी लॉस्ट हो गए हैं. मतलब उन्होंने इमोशंस से भी उन्होंने हाथ धो बैठे हैं. तो काइंड ऑफ ना आपके पर्सन बहुत सैड एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, डेफिनेटली आपको मिस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं. बहुत ज़्यादा हैवी मिसिंग की एनर्जीज़ है. इवन आई कैन से कि क्राइंग वाली एनर्जीज़ भी है. ठीक है, जैसे बॉटम ऑफ डेक निकल के आया था 10 ऑफ वॉन्ड्स. ठीक है, तो जिन भी थर्ड पार्टीज़ या थर्ड सिचुएशन के कारण, ठीक है, उन्होंने आपको कहीं न कहीं घोस्ट कर दिया. ठीक है, और उन्होंने एक ईगोइस्टिक नेचर आपके टूवर्ड्स शो किया. अभी उसका काइंड ऑफ ना इन्हें पे बैक करना पड़ रहा है.
ठीक है? इनकी रियलिटी में इनकी लाइफ में ना देयर इज़ नो हैप्पीनेस, देयर इज़ नो पीस एट ऑल। जस्ट इनकी लाइफ ना ज़िम्मेदारियों और बर्डन से भरती जा रही है, ठीक है? डे बाय डे जैसे-जैसे आप लोगों का सेपरेशन बढ़ते जा रहा है या डेज़ इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, ठीक है? यूनियन नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से मेरे व्यूअर्स सीक कर रहे हैं आपका यूनियन आपके पर्सन के साथ, वो यूनियन नहीं हो पा रहा है उसके चलते, और ये सेपरेशन वाले डेज़ काइंड ऑफ इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो डे बाय डे ना उनकी लाइफ में भी मुश्किलें और बर्डन्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? डेफ़िनेटली आपके पार्टनर अगले 48 घंटों में उनकी एनर्जीज़ ऐसी है कि काफ़ी बहुत, एक तो बहुत ज़्यादा वो बर्डन फ़ील करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज़ से गो थ्रू करने वाले हैं, और आपको लेके, ठीक है, डे 1 से, ठीक है, जब भी आपकी मुलाकात हुई थी, अब ये कितने भी साल का रिलेशनशिप रहने दो गाइस, ठीक है, 1 साल से लेके करीबन 6-7 साल से भी जो सफ़र कर रहे हैं लोग, ठीक है, डे 1 से आपकी कैसी मुलाकात हुई, कब आप मिले, कैसी आप लोगों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, ठीक है? उस टाइम में कितने सारे हैप्पी मोमेंट्स थे जो आप दोनों ने एक साथ गुजारे, और ऐसी ये सारी ओल्ड मेमोरीज़ जो कि बहुत हैप्पी मेमोरीज़ उनकी लाइफ में आपकी वजह से आई हैं, और उन्होंने अपनी लाइफ को जीना सीखा था कि व्हाट इज़ एक्चुअल लाइफ, मतलब लाइफ को कैसे जिया जाता है, जो कि आपने उन्हें सिखाया। अगले 48 घंटों में ये सारी चीज़ों को वो हेविली मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके कारण ही उन्होंने जीना सीखा, और आज जब आपका साथ होने देना था और उन्होंने आपका साथ ना देके, ठीक है, आपको वो लव और वो डेडिकेशन दिखाते हुए काइंड ऑफ थर्ड पार्टीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा तवज्जो दिया, ठीक है, मटेरियलिस्टिक लाइफ को ज़्यादा तवज्जो दिया, और आपको जो इन्हें सर्व करना था वो सर्व नहीं कर पाए हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके प्यार को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? अगले 48 घंटों में उनकी एनर्जीज़ ऐसी रहने वाली है ना कि वो एक मीन्स ऐसा रहेगा ना कि उन्हें अभी समाज की जो सोसाइटी नॉर्म्स है, उनके उसके चलते, ठीक है, उन्होंने जो आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पाए और वो एक फ्रीडम महसूस आज भी नहीं कर पा रहे हैं। अगले 48 घंटों में उनकी इतनी हैवी एनर्जीज़ रहने वाली है ना कि लाइक उनका पूरा रिकॉल होने वाला है, पूरी बचपन से लेके वो अभी जिस भी एज में है, ठीक है, ये सारे एज वालों के लिए है रीडिंग। सो जिस भी एज में आपके पर्सन डील करते हैं, तो बचपन से लेके आज तक का समय वो पूरा रिकॉल करने वाले हैं। उन्हें ये एहसास होगा कि उन्होंने कभी अपनी फ्रीली लाइफ जी ही नहीं है, ठीक है, काइंड ऑफ आपने सिखाया उनको फ्री रहना, तो अभी उन्हें सोसाइटी नॉर्म्स की कोई, तो मुझे ना यहाँ आपके पर्सन काइंड ऑफ एक एक्शन एनर्जीज़ में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि उनके थॉट में ये मुझे दिख रहा है कि अभी उन्हें ना किसी थर्ड पार्टी की पड़ी है। अगर आपके पर्सन ईगो के चलते किसी और रिलेशनशिप में चले गए थे, ठीक है, या फिर आप किसी मैरिड गाय से डील कर रहे हैं, तो आपके पर्सन को ना उनके स्पाउस की पड़ी है, ना उनके बच्चे, मतलब वो किसी से भी ना अटैचमेंट फ़ील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चीज़ें उनकी लाइफ में काफ़ी इतनी स्लो डाउन हो गई हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये प्यार है या फिर मैं सिर्फ बर्डन के चलते है, तो आपके टुवर्ड्स ना मतलब वो कुछ भी करेंगे, मतलब ऐसी एनर्जीज़ में वो अगले 48 घंटे में रहने वाले हैं कि आपके लिए, ठीक है, वो किसी से भी लड़ने को तैयार हैं, किसी से भी आर्गूमेंट्स करने को तैयार हैं, अगर उन्होंने उनको किसी ने छेड़ा तो, ठीक है। तो आपके ये पर्सन ना लाइक आपके साथ ही अपनी दुनिया देख रहा है, ठीक है, आपके साथ ही एक नई फ्रेश बिगनिंग करना चाहता है ये गाइस। ये भले मैरिड हो, ठीक है, भले इसके बच्चे वगैरह हों, बट ये आपके साथ ही एक नई शुरुआत करना चाहता है डेफिनेटली। चलिए हम कुछ और कार्ड्स भी निकाल लेते हैं।
change, breakthrough, okay, ripeness, exhaustion, ट्रैवलिंग। बॉटम ऑफ डेक निकला है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, बॉटम ऑफ डेक निकला है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं। देखिए गाइस, आपके पर्सन ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएंगे अगले 48 घंटे में, ठीक है, क्योंकि अब उन्हें नहीं लग रहा है कि चीज़ों को और भी डिले करना चाहिए। अगर उन्होंने चीज़ों को डिले किया तो वो आपको फॉर द होल लाइफ, ठीक है, पूरी लाइफ टाइम के लिए आपको ना खो देंगे, ठीक है, इस एनर्जी में है। आपके लिए ना वो अपने आप को चेंज करेंगे, ठीक है, एक न्यू वर्जन बन के आपके सामने वो अपने आप को अभी लाना चाहते हैं। अगले 48 घंटों में उनकी जो एनर्जीज़ रहेगी वो अपने आप को कम्प्लीटली आपके लिए चेंज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इस सेपरेशन ने ना उन्हें जो ब्रेक थ्रू दे दिया है, ओके, और इस सेपरेशन ने ना आपके और उनके रिश्ते, आप उनकी लाइफ में कितने वैल्यूबल हो, इस खूबसूरती का एहसास दिलाया है, ठीक है, जिसके चलते उनके एनर्जीज़ में ना एक बहुत एनर्जेटिक शिफ्ट आएगा, ठीक है। एनर्जी काइंड ऑफ इस तरीके की रहेगी कि उन्हें अभी जो भी एफ़र्ट्स लगाने हैं, उन्हें जो भी चेंजेस करने हैं, उन्हें अपनी लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लाने हैं ना, वो टुवर्ड्स आपके ही लाने हैं, किसी और के लिए नहीं, ठीक है, क्योंकि वो इतना सब कुछ थर्ड पार्टीज़ या थर्ड सिचुएशन के लिए कर के भी अगर उन्हें कुछ आउटकम्स नहीं मिल रहा है, ओके, ये रियलाइजेशन हुआ है, क्योंकि देखो गाइस, आपसे दूर जाने के बाद उनकी लाइफ में कुछ अच्छा तो चल नहीं रहा, ठीक है, अच्छा तो चल नहीं रहा, और जब आप उनकी लाइफ में, तो आपको उन्होंने वैल्यू दी नहीं, ये उनको तो बहुत अच्छे से, जिसके चलते वो और भी ज़्यादा रिग्रेट में, उनको इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट फीलिंग हो रहा है, ठीक है, कि अभी इस रिश्ते की अहमियत को वो बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है। एक इमोशनल लेवल पे जब उनको वो इमोशनल टच आपके द्वारा नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, और उन्होंने समय रहते कदर नहीं, वो इमोशनल टच की वैल्यू आज की अगले 48 घंटे वो महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली ये अगले 48 घंटे में इनकी एनर्जीज़ ऐसी रहेंगी कि आपके लिए कोई एक्शन लेना है, ठीक है, आपसे मिलना है, आपसे मिलकर बात करना है, रूबरू होकर चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। ये एनर्जी कॉल या मैसेज पर चीज़ों को सॉर्ट आउट करने वाली मुझे नहीं दिखाई दे रही है अगले 48 घंटे की, लेकिन मुझे ना यहाँ ट्रैवलिंग की एनर्जी कि ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आ सकते हैं डेफिनेटली, और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। सो एनर्जीज़ काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, ठीक है, आप इनमें चेंजेस देख पाओगे आपके पर्सन में। सो एनर्जीज़ को क्लेम करना ना भूलिएगा कमेंट बॉक्स। अगर आपको कोई डाउट आता है गाइस, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, तो आप मुझसे वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, और अपनी पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, ठीक है। सो आपके पर्सन, देखिए, आप मेरे व्यूअर्स भले मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने किया ही ऐसा है ना कि आप मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपसे कभी मूव ऑन नहीं करेंगे, ये आपको वो बताना चाहते हैं। आई नेवर न्यू वॉट ट्रू लव वॉज अंटिल आई मेट यू, ठीक है, वो ये बोलना चाहते हैं मैसेज के थ्रू कि मुझे तो पता ही नहीं था कि एक सच्चा प्यार क्या होता है, तुमसे मिलने के पहले तो मैंने मुझे सच्चे प्यार का मतलब सिखाया। आई लव यू मोर देन वर्ड्स
कैन से, मैंने कहा था ना गाइस कि ये व्यक्ति शब्दों के द्वारा अब आपके प्यार को बखान नहीं कर सकता है, ठीक है? ये सिर्फ़ अभी जब अब की बार जब ये आएँगे ना, तो ये आपको सिर्फ़ बोलने पर विश्वास नहीं रखेंगे, लाइक कि सिर्फ़ बोल-बोल के बता रहे हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। ये एक्शन के थ्रू आपको शो कर सकते हैं। तो ये मैसेज मैं आपको बताना चाह रहे हैं। लास्ट मैसेज, आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। ओके, अब की बार ये जब आएंगे तो जिस कमिटमेंट की आपने इच्छा रखी थी इनसे इतने सालों में कि ये आपको एक परमानेंट कमिटमेंट दे दें, ठीक है, और आप इनसे टाइम मांग रहे थे, लेकिन आपका पर्सन, आपका बंदा या बंदी जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, ये बंदा या बंदी अब आपसे टाइम मांगेंगे कि प्लीज़ मुझे टाइम दे दीजिए, प्लीज़ मुझे कमिटमेंट दे दीजिए कि आप सिर्फ मेरी हैं, आप सिर्फ मेरे हैं, ठीक है। तो यहाँ जस्ट टोटली जो एंगल है, ठीक है, वो चेंज होने वाला है। 360 डिग्री में ये एंगल घूमने वाला है। जो चीज़ आप पहले एक्सपेक्ट करते थे, अब आपके पर्सन जाके आपसे बोलना चाह रहे हैं मैसेज के थ्रू कि मुझे तुम्हारा कमिटमेंट और टाइम चाहिए, क्या तुम मुझे दोगी, क्या तुम मुझे दोगे। तो ये कुछ कुछ मैसेजेस थे गाइस। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, और अगली ही जल्दी न्यू रीडिंग लेके मैं जल्दी आ जाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।